तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। एक साइकिल को 10% गेन पे बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 260 मोर, अगर 260 रुपीज ज्यादा में अगर बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन 40%। तो गेन कितना हो जाता? 14% गेन हो जाता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। ओके, तो क्या फाइंड करना है? साइकिल का कॉस्ट प्राइस। ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है लेकिन वही चीज यहाँ भी क्या है कि 10% गेन पे बेचा। तो यहाँ भी क्या निकालना होगा? एसपी निकालना होगा कि अगर 10% गेन पे बेचा है तो एसपी कितना होगा, ये फाइंड करेंगे हम। उसके बाद क्या है, 14% अगर गेन होता तो यहाँ भी एसपी ही फाइंड करना होगा कि अगर 14% गेन अगर हो रहा है तो कितने में बेचा। तो दोनों का एसपी फाइंड हो जाएगा, इसका 10% गेन का और 14% गेन का, दोनों का एसपी जब फाइंड हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोनों एसपी को कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, और जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर देंगे। ओके, तो कितना 240, यानी सेकंड वाला जो होगा वो 260 ज्यादा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बनाते हैं इसे, है ना। 10% गेन का और 14% गेन का एसपी हम लोग फाइंड करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं उससे। ओके, चलिए, तो क्या फाइंड करना होगा? पहले जो हमसे पूछा गया वो लिखते हैं, लेट द सीपी ऑफ साइकिल, लेट द सीपी ऑफ साइकिल बी रुपीज एक्स। क्या मान लिया हमने? साइकिल का प्राइस एक्स रुपीज मान लिया। ओके, अब क्या है कि एट गेन कितना? 10%। गेन परसेंट कितना? 10% अगर गेन हो रहा है तो बेचा कितने में होगा? तो एसपी क्या हो जाएगा जब गेन परसेंट पता हो तब? तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, यानी कि सॉरी सीपी अभी लिखेंगे क्योंकि ये तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना। चलिए पुट करते हैं, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना? 10% बाय 100 इंटू सीपी कितना? एक्स। तो यही करता हूँ कैलकुलेशन, 100 में 10 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 110 बाई कितना? 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 110x बाई कितना? 100। यहाँ भी क्या करेंगे, इसे रिड्यूस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसे भी लास्ट में कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। चलिए ये हो गया। अगर 10% गेन पे, अगर उससे 10% गेन अगर मिलता है तो एसपी यानी बेचा कितने में होगा? 110x बाई 100 में। ओके, अब अगर उसे कितने में? 40% गेन पे बेच रहा है तो 14%, तो एट गेन, ओके, परसेंट इज इक्वल टू 14। अब अगर कोई चीज अगर 14% गेन पे बेच रहा है, गेन मिल रहा है अगर, तो कितने में बेचा होगा उसे? तो एसपी 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ओके, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 14% बाय 100 इंटू सीपी यानी कि एक्स इज इक्वल टू, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ गया? 114 बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 114x बाय 100। मीन्स की गेन अगर 14% है तो एसपी इसका कितना हो जाएगा? 114x बाय 100। ओके, सिंपल चीज़ है, अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस इससे आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब अगर 10% गेन है, 10% गेन अगर इससे मिला है तो बेचा इतने में, और अगर 14% गेन हो रहा है, 14% गेन अगर हो रहा है तो एसपी कितना हो गया? ये, तो इसका मीन्स कि जो 14% गेन अगर हो रहा है तो एसपी ज्यादा होगा, मीन्स कि ये बड़ा है और ये छोटा है। आई बस उसमें 10% गेन वाला क्या हो गया? छोटा। अगर 14% गेन हो रहा है तो एसपी भी बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि ये जो है इससे कितना बड़ा है वो लिखना होगा। इसीलिए 114 114x बाय 100 माइनस ये 110x बाय 100, मीन्स कि ये, यानी कि ये इससे कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? क्वेश्चन देखना होगा। 260 कितना ज्यादा है? 260 ज्यादा है। फिर से समझे इसे, ये कितना है? 14% का गेन जब हुआ था तब का एसपी है ये, और ये 10% गेन का एसपी है ये। तो ये 14% एसपी जो है, 14% गेन वाला एसपी जो, ये इससे कितना बड़ा है? 260 बड़ा है। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, ये एक इक्वेशन हो गया। तो 100 और 100 कैल्शियम 100 ही होता है, तो 114x, ओके, माइनस 110x इज इक्वल टू 260 बाई 1। अब 114 में से 110 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 4x बाई कितना? 100 इज इक्वल टू 260 बाई 1। ओके, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? अगर कैलकुलेट हो रहा है, ऊपर में कैंसिल हो रहा है कुछ तो कर लेंगे, है ना। जैसे हो रहा है अभी 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, 26 में से 24 गया तो 2 बचा यानी कि 20, तो 4 5 सा 20, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो अब क्या हो गया? x1 सा x इज इक्वल टू, अब 65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 100 हो जाएगा,
मीन्स कि एक्स का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 6500 और एक्स हमने क्या माना था सीपी ऑफ साइकिल यानी साइकिल का प्राइस कॉस्ट प्राइस। ओके तो क्या लिख देंगे हेंस सीपी ऑफ साइकिल इज 6500 है ना सिंपल। क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप समझे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।